आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि एक ऐसा माइंडसेट जो मेरी लाइफ को चेंज करता है एवरी सिंगल डे। हो सकता है कि जो चीजें मैं फॉलो करता हूँ, अगर आप भी उन चीजों को फॉलो करो तो वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे और आप भी अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट्स ला सको। 5 साल पहले मैंने वीडियोस पहली बार बनाना शुरू किया। जो मेरा पहला चैनल था उसका नाम था बाइकर आफ्ताब। एज अ मोटो व्लॉगर मैंने उस चैनल पे वीडियोस बनाना शुरू किया था। ज्यादातर बाइकिंग, राइडिंग और मोटो व्लॉगिंग या फिर जो बाइक के इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हीं के अराउंड में वीडियोस बनाता था और बाइक से रिलेटेड सारा ही कंटेंट मेरा होता था। उस चैनल पे जो मैं वीडियोस बनाता था तो मेरे पास कोई ऐसे महंगे इक्विपमेंट तो थे नहीं, तो एक क्रिएटिव दिमाग था। उस क्रिएटिव दिमाग का यूज किया, जो चीजें अवेलेबल थी उनको अपने कंटेंट में यूज किया और वीडियोस बनाना शुरू किया। और तकरीबन 1 साल उस चैनल पे वीडियोस बनाने के बाद उस चैनल को कर दिया मैंने बंद। तो काफी सोचने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं फिर से वीडियोस बनाना शुरू करूंगा एक फ्रेश स्टार्ट के साथ। मैंने एक नया चैनल बनाया, उस पर वीडियोस डालना शुरू करी। एक डाली, माय नेम इज़ आफ्ताब आलम। मैं दिल वालों की दिल्ली से हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को कैमरा में कैप्चर करना बहुत पसंद है। 2 डाली, आई विल मेक मोर वीडियोस। 3 डाली और ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई। मैं अच्छी स्टोरी टेलिंग भी करता था, मैं अच्छी फिल्म मेकिंग के बेसिक्स का भी ख्याल रखता था, मैं एडिटिंग भी अच्छी करता था, बट रिस्पॉन्स फिर भी अच्छा नहीं आ रहा था। अब जो वीडियोस मैं बनाता था वो मेरे ही अराउंड होती थी कि कैसे मैं चीज़ों को सोचता हूँ, कैसे देखता हूँ, कैसे सारी चीज़ों को करता हूँ। अब ये बात अच्छी भी थी और बुरी भी। अच्छी इसलिए कि जो चीज़ें मुझे एक्चुअल में करना पसंद था वो सारी चीज़ें मैं कर रहा था और वो सारी चीज़ें आप लोगों को भी दिखा रहा था। बुरी इसलिए थी कि शायद वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती थी। वीडियोस बनाने के अलावा एक चीज़ और है जो कि मेरा पहला प्यार है और वो है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग से प्यार होने की वजह से, 1 साल वाले जॉब के फ्रस्ट्रेशन की वजह से, एक हार्ट ब्रोक मिलने की वजह से आई डिसाइडेड कि मैं माउंटेन्स पे शिफ्ट होऊंगा और माउंटेन्स की लाइफ को जीकर देखूंगा। एंड मैं बहुत पहले से ये चाहता भी था कि माउंटेन की लाइफ जो होती है, कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, कैसे सारी चीज़ों को करते हैं, कैसे एक ट्रैवलर सोचता है, करता है और अपनी लाइफ को जीता है, वो मैं हमेशा से एक्सपीरियंस करना चाहता था। तो अगस्त 2022 को मैं मनाली शिफ्ट होता हूँ और 1 साल वहाँ रहता हूँ। आई एम शिफ्टेड टू ओल्ड मनाली। आई एम लिविंग हियर सिंस अगस्त 2022। यहाँ रहते हुए मुझे तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। यहाँ रहकर मुझे समझ आया जो मुझे चाहिए था वो सिर्फ यही है। तो उस 1 साल के एक्सपीरियंस में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई। मेरा जो चैनल है आफ्ताब आलम वाला, जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, उस पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाने लगा रेगुलर बेसिस पे। कभी मैं पहाड़ों में, बर्फ़ वाली जगहों में चला जाता था। अपनी लाइफ की पहली स्नोफॉल भी मैंने वहाँ पर देखी। कई बार मैं हाइकिंग पे चला जाता था, अपने दोस्तों के साथ घूमता था। एज अ फ्रीलांसर वीडियो एडिटर होने की वजह से मुझे वहाँ पर फ्रीलांस वर्क भी मिलता था। और 1 साल मनाली रहने के बाद, काफ़ी सारी चीज़ें अपने बारे में जानने के बाद, काफ़ी सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद 18 अप्रैल 2023 को अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लपेट के अपनी फटफट सेवा पर बांध के मैंने इस पे एक बार बैग्स बांधे। कुछ पीछे से ऐसी लगेगी स्कूटी, ऐसा लग रहा है पूरा ट्रक जा रहा है। पूरी तैयारी हो चुकी थी। निकलने से पहले जो हुआ वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ना उसकी कोई उम्मीद थी, ना कोई उसके आसार, बट एकदम से ही चीज़ें ऐसे बदल गई ना। दिन के बज रहे 12:30। वैसे मैंने अपनी पैकिंग पूरी स्कूटी पे सुबह 8 बजे से कर रखी है। मैं सुबह 8 बजे निकलने वाला था, बट बारिश की वजह से नहीं निकल पाया। अभी बारिश थोड़ी सी रुकी है तो अब निकल रहा हूँ। धूप हो रही थी उस टाइम पे, मैंने पैकिंग पूरी कर दी थी। मेरा पूरा सामान यहाँ पर ऐसे सेट है। ये मेरे दोनों गोडोक्स के बैग बने हुए हैं। ये सारा कैमरा बैग वगैरह, इधर कैमरा इक्विपमेंट, यहाँ पे मेरा लैपटॉप बैग। होप सो कि अच्छी रहे राइड, बारिश ना मिले रास्ते में। एक ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है क्योंकि इतना सारा लगेज मैं पहली बार लेके जा रहा हूँ। तैयारी पूरी हो चुकी थी, सब कुछ पैक कर चुका था, रूम छोड़ चुका था। आई डिसाइडेड कि हिम्मत करते हैं और निकलते हैं। तो भाई जैसे तैसे हिम्मत करके वहाँ से निकल पड़ा। अगेन बारिश स्टार्ट हो गई है। मेरा गोप्रो लगाते ही वैसे बारिश नहीं हो रही थी बीच में। मनाली छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट जाना पड़ेगा। जिंदगी जिस हिसाब से प्लान कर रही है। इतना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, सब कुछ इतना ज़्यादा सुंदर हो रखा है। क्लाउड्स और पूरी ग्रीनरी।
यार कसम से बिल्कुल मन नहीं है मेरा। तो मन कर रहा है अभी वापस स्कूटी घुमाऊं और वापस मनाली पहुंच जाऊं। मनाली से जो प्यार है ना वो मतलब किसी और जगह से शायद ही हो पाएगा। मतलब दिल्ली भी है घर, बट जो प्यार मनाली से है उसका कोई तोड़ नहीं है भाई। ऑनेस्टली मैं कहीं भी चला जाऊं, मनाली से जो प्यार है वो नहीं हो पाएगा फुलफिल। वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहा है मेरा यहाँ पे ना। मेरी ज़िंदगी की सेकंड सबसे ख़राब राइड थी, क्योंकि एक तो मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा था एंड दूसरी बात कि उस दिन मौसम भी पूरा इम्तिहान पे था। पूरा इसका इम्तिहान लेना है कि ये अपनी हिम्मत पे कितना खरा उतरता है। एंड आपको तो पता है आपका भाई कितना स्ट्रॉन्ग है। भाई ने राइड करी बारिश में भी। यही एक वजह थी कि उस दिन मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाया, ना ही मोटो व्लॉग कर पाया। मैं वापस दिल्ली आता हूँ और दिल्ली 1 महीना रुक कर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके मैं शिफ्ट होता हूँ UAE आबू धाबी। पॉइंट ये है हाउ आई केम टू आबू धाबी फ्रॉम दिल्ली। तो आज से तकरीबन 1 महीना पहले पूरी पैकिंग करके बड़े मालिक से चेक करवाया। पूरा सामान रेडी देखकर भाई साहब इतने एक्साइटेड थे, बैग से खेलने शुरू कर दिया। फिर लोडपोट होने के बाद अपनी गाड़ी रेडी करके 10 अक्टूबर सुबह 5 बजे दिल्ली को बाय बाय कर। पूरी एक्साइटमेंट और पासपोर्ट पर पहले ठप्पे, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी मस्ती के बाद उड़न खटोले में बैठ जाते हैं। पर्सनल सीट होने का पूरा फायदा उठाते हुए भाई साहब फुल मस्ती करने लगे। और तकरीबन 3 घंटे के सफर के बाद फाइनली दुबई ऊपर से दिखने लगता है, बट बादल नहीं दिखे। बादल तो इम्पोर्टेंट है ना भाई। और फाइनली हम पहुंचते हैं आबू धाबी, बट मालिक तो अपने पापा को देखते डर जाते हैं। आबू धाबी आ गए और मैंने सोचा था कि कुछ बढ़िया होगा, बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से मेरी हो चुकी है हालत खराब। अब जो बंदा 1 साल पहाड़ों में रहकर आया हो उसे तो गर्मी लगेगी ना। खैर यहाँ गर्मी होती भी ज़्यादा है। फिर आती है हमारी गाड़ी। तो भाई ये है हमारी गाड़ी। क्या ही बोलूं, मेरे वाह मजा आ गया। अब जिस इंसान ने लाइफ में एटलीस्ट एक बार एक छोटी गाड़ी का ख्वाब देखा हो, एक बड़ी गाड़ी खरीद ले, तो उसकी फीलिंग तो आप समझ सकते हो ना। यहाँ बात हो रही है मेरे बड़े भाई। ये है हमारे बड़े भैया, ये चला रहे हैं मस्टैंग GT। फुल लग्जरी सीन हो रखे हैं यहाँ के। गाइस आवाज सुन रहे हैं गाड़ी की आप? ये तो बिना एग्जॉस्ट की आवाज है, एग्जॉस्ट लगा दिया तो क्या होगा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये है हमारा घर, वो रही हमारी दूसरी गाड़ी जिसमें हमारी फैमिली है। घर पहुंचकर मैं हो जाता हूँ ढेर। फिर 2-3 दिन थोड़ा सेटअप, थोड़ी घूमनी शुमनी और थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग के बाद हम बिल्कुल फ्री माइंड हो चुके थे। दिस इज हाउ आई केम टू आबू धाबी फ्रॉम दिल्ली। अब जब मैं आबू धाबी पहुंचा तो मैंने वहाँ पर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। कभी वॉक पे निकल जाता था, कभी गाड़ी में भाई के साथ घूमता था। ये है हमारी मस्टैंग, क्या कूल लगती है ना भाई एकदम देखने में, और कन्वर्टिबल है, सबसे अच्छी बात है। कभी जेट स्की चलाने चला जाता था। भाई साहब व्हाट एन एक्सपीरियंस, मजा आ गया यार। कभी अपने भतीजे के साथ बीचेस पे घूमने जाता हूँ। हुदैरियत बीच आबू धाबी की कई खूबसूरत बीचेस में से एक, जहाँ किड जोन, फैमिली स्पेस और फूड वगैरह के साथ सनसेट इतना खूबसूरत हो तो शाम सुहानी क्यों ना गुजरे। और साथ ही 2 चैनल्स पर एक साथ काम करने लगा। एक था टेक के अराउंड, एक था ट्रैवल के अराउंड। करीब 6 महीने आबू धाबी रहने के बाद मैं इंडिया वापस आता हूँ और इंडिया वापस आकर के मैं शुरू करता हूँ एक नई जॉब। उसका रीजन ये था कि जब मैं इंडिया वापस आ रहा था ना, इंडिया वापस आने से ठीक 1 हफ्ते पहले मैंने खरीदा था मेरा पहला ड्रीम कैमरा, जो कि था सोनी A6700। आई एम गोइंग टू दुबई मीना बाजार।
नॉट ईजी टू शूट वीडियोस फॉर यूट्यूब। पहले कैमरा रखो, फिर इतनी दूर जाओ, फिर शॉट लो और फिर वापस आओ, फिर उठा के फिर जाओ। मतलब 2-2 बार चलना पड़ता है एक रास्ते पे। आई थॉट कि रास्ता बहुत लंबा है तो मुझे प्यास वगैरह भी डेफिनेटली लगेगी। यहाँ आकर के मतलब चारों तरफ मैं देख रहा हूँ ना, बड़ा कमाल का लग रहा है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी सारी शॉप्स, चारों तरफ इतनी सारी शॉप्स है। मेरे को एक ऑनेस्टली बताऊँ ना, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं चांदनी चौक में घूम रहा हूँ। क्योंकि अभी जब मैं पीछे था ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉप्स थी, तो उस पर क्या था कि वो लोग बुला रहे थे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के लिए कि टीवी ले लो, मोबाइल ले लो या ऐसी चीज़ें ले लो। बट मैं थोड़ा सा घूमूंगा और फिर देखूँगा कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। एंड जो मैं चीज़ें लेने आया हूँ या फिर जो चीज़ों के मैं बारे में पता करने आया हूँ, वो सारी चीज़ें आगे पता करेंगे। मैंने ना 3-4 कैमरा के प्राइस पूछे, सब है इनके पास अवेलेबल, सिर्फ एक को छोड़ के जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। इतना सारा इक्विपमेंट, देखो इधर पूरा ड्रोन्स का और गिम्बल्स का स्टॉक रखा हुआ है, इधर पूरा कैमरास का, गोप्रोस का। जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ ना, वो मेरे को कहीं नहीं मिल रही है, अब तक तो कहीं नहीं मिली। देखता हूँ इनके पास मिलती है या नहीं। अभी इन्होंने ना, भाई ने मेरे लिए एक छोटा सा सेटअप करा है। सो उन्होंने मेरे लिए लाइट लगा दी जिससे मेरे फेस पे आप लाइट अप देख रहे होंगे। वैसे यूजुअली मैं अपने रूम पे भी ऐसे ही लाइट यूज़ करता हूँ, पूरे सॉफ्ट बॉक्स वगैरह लगा करके और पूरे लाइट स्टैंड लगा करके। जब से मैंने वो जॉब स्टार्ट करी तो आने वाले 6 महीने के लिए मैं एक नए लूप में फंस गया। पहला लूप था EMI वाला, दूसरा लूप था जॉब वर्क वाला। जॉब वर्क वाला लूप ऐसा था कि सुबह 10 बजे ऑफिस जाता था, रात को 3-4 बजे ऑफिस से वापस आता था। होता क्या था कि पूरे मंथ काम करता था, इतनी अच्छी खासी सैलरी तो आती नहीं थी कि मैं उसमें से कुछ बचा लूँ। जितनी सैलरी आती थी 70 to 80% मेरी EMI में चली जाती थी। और बहुत ही गंदे लूप में मैं फंस चुका था। टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था मेरे लिए, ना ही मैं कोई वीडियोस क्रिएट कर रहा था, ना ही मैं किसी नए आइडिया पे काम कर रहा था। एक पर्टिकुलर टाइम था, पर्टिकुलर बिल्कुल सारी चीज़ें थी। उसमें क्या होता था कि सुबह 10 बजे जाओ, सेम वीडियो पे काम करना है, सेम पैटर्न पे काम करना है। मानता हूँ कि एक आदत बन जाती है, बट आदत इतनी गंदी हो गई थी कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 3-4 बजे तक काम कर रहा हूँ और बहुत ही प्रेशर रहने लगा था दिमाग में। तो करीब 6 महीने उस लूप में फंसे रहने के बाद एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस लूप से बाहर निकलूंगा, ये जो मेरी लाइफ में चल रहा है। तो एक दिन उस जॉब को मैं छोड़ देता हूँ और अपने दोस्त के साथ द्वारका शिफ्ट होता हूँ। अब द्वारका शिफ्ट होने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस बनाऊंगा। तो एक रूटीन बनाया, रोज सुबह उठना, क्रिएटिव आइडियाज पे काम करना, डेली बेसिस पे अपलोड करना। अब इससे मेरी रीच तो काफ़ी बढ़ने लगी, बट एक मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी। क्योंकि क्या हो रहा था कि मैं क्रिएटिव चीज़ों पे काम तो कर रहा था बट कुछ भी कमा नहीं रहा था। तो मैं घर वापस आया और मैंने फिर से वीडियोस बनाना शुरू किया। अब द्वारका में रहकर मेरे अंदर एक रूटीन तो आ चुका था कि एक कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे काम करना है, नए आइडियाज़ पे काम करना है, क्रिएटिव चीज़ों पे काम करना है। तो मैं डेली अपलोड भी करने लगा। एंड द्वारका में रहकर मैंने एक ब्रांड के साथ काम भी किया था। जब मैं पहली बार पुलगा, तुलगा और कालगा एक्सप्लोर करने गया था, उसकी फिल्म भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा ब्रांड के साथ काम करने का भी आइडिया हो गया था। उसके बाद जब मैं घर वापस आया तो वो जो रूटीन मेरे अंदर द्वारका में आया था, वो चीज़ मैं डेली बेसिस पे फॉलो करने लगा घर आकर के भी। अब जो मेरा मेजर इशू था वो था फाइनेंशियल इशू, जिसको सॉल्व करना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ब्रांड्स और एजेंसीज को कांटेक्ट करना शुरू किया। चाहे उनका लिंक्डइन हो, जीमेल हो, इंस्टाग्राम हो, सब पे DM, मैसेज और मेल करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन क्या होता है कि एक ब्रांड से मेरे को रिवर्ट आता है और वो मुझे बोलते हैं कि मैं उनके लिए ट्रैवल वीडियोस बनाऊं। तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने उनके साथ बनाई स्पीति बाइक एक्सपीडिशन। एक ऐसा सफर जो जिंदगी भर याद रहे, जहां अधूरे सपने पूरे हो जाएं। Spiti was a dream which is turning into reality. जहां कंफर्ट भले ही ना हो पर जाने का मन फिर भी करे। It's a surprise from me, so I am enjoying every bit of it. एक ऐसी जगह जो हो सोच के भी पार। This shows the connectivity of India. जिसे देखकर देखते ही रह जाए। View and the nature is very good. Yeah. Like must visit. चलो स्पीति चलते हैं। उसके बाद कश्मीर गया, ट्रैवल भी किया और वीडियो भी बनाई। कश्मीर इश्क सा दिखता है, कश्मीर मोहब्बत सा दिखता है, कश्मीर में जब बर्फ गिरती है, कश्मीर तो बिल्कुल ख्वाब सा दिखता है।
फिर उसके बाद मैं गया उनके साथ विंटर स्पीति करने। क्या आपने कभी ख्वाबों को सच होते देखा है? क्या आपने कभी वो सच देखा है जिस पर एक बार को यकीन भी ना हो? चलो दिखाते हैं कि वो कैसा दिखता है। तो विंटर स्पीति का भी एक्सपीरियंस किया जो कि बहुत ही सुंदर था। अब उस ब्रांड के साथ काम करने की वजह से मेरे काफ़ी सारे फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा कि मुझे ट्रैवल करने को मिला। दूसरा फ़ायदा कि मुझे क्रिएटिव फ्रीडम मिलने लगी जिससे मैं अपने नए आइडियाज़ पे काम कर सकूं, कुछ नई चीज़ें बना सकूं। तीसरा फ़ायदा ट्रैवल भी करने लगा और अर्निंग भी करने लगा। चौथा फ़ायदा वो सारी चीज़ें जो मैं उनके साथ बना रहा था, जो क्रिएट कर रहा था, जो वीडियोज़ में बनाता था, वो मैं अपने सोशल मीडिया पे एक कंसिस्टेंसी के साथ डालने लगा। और जब से मैंने ये लॉन्ग फॉर्मेट वाला कॉन्टेंट बनाना शुरू किया या फिर मैंने इंस्टाग्राम पे ये वीडियोस बनाना शुरू की तो रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। जो इंस्टाग्राम मेरा 500 फॉलोवर से ऊपर नहीं जा रहा था पिछले 4 साल से, वो 1 से 2 महीने के अंदर ही 10,000 पे पहुंच गया। करीब 10,000 फॉलोवर हो गए। लोग मुझे पर्सनली डीएम करते हैं, मुझे पर्सनली मेल करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि लोग इतना टाइम निकाल रहे हैं मेरी वीडियो देख करके, मेरा मेल आईडी निकाल रहे हैं, उस पर पर्सनली आकर के मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड उस रीच को मिलने के साथ साथ ना एक और चीज़ और अच्छी होने लगेगी। आजकल काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स और एजेंसीज मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, मेरे को डीएम करते हैं एंड बोलते हैं कि मैं उनके प्रोडक्ट शोकेस करूँ अपनी वीडियो में और दिखाऊँ। बट मेरा ऐसा रहता है कि जो मेरी ऑडियंस है मैं उसको रियल चीज़ें दिखाऊँ। तो मैं चूज़ करता हूँ कि मैं क्या चीज़ें दिखाना चाहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो भी अगर एक प्रोडक्ट अगर आज यूज़ कर रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल वो पीछे लाइट लगी है, अगर मैं उस लाइट को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पहले 1 महीने उसको खुद यूज़ करूँगा। अगर मेरे को यूज़फुल लगेगी तब मैं आपको बताऊँगा। गैस थक गया था बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। बहुत देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। मैं ब्रेक लेने गया था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या फाइंड आउट किया मैंने जो मेरे लिए वर्क करने लगा, मेरे सोशल मीडियाज़ अच्छे चलने लगे और सारी चीज़ें मेरी सॉर्ट होने लगी। तो वो है कंसिस्टेंसी, रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाना और उन चीज़ों के अराउंड वीडियोस बनाना जो आप जानना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, उन सब चीज़ों के जवाब देना, चाहे वीडियोस के थ्रू दूँ, चाहे कमेंट्स में दूँ, या जो आप देखना चाहते हो उन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस बनाते जाना। तो पिछले 4-5 साल पहले जब मैं कंटेंट क्रिएशन में आया तो मैंने ये सारी चीज़ें बनाना शुरू करी, ये वीडियोस बनाना शुरू करी। बस उस टाइम पे ये था कि मैं अपने अराउंड वीडियोस बना रहा था या जो भी वीडियोस बना रहा था उसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। होता क्या था कि मैं जब वीडियोस बनाता था कभी 6 महीने का ब्रेक ले लिया, कभी 1 साल का ब्रेक ले लिया, कभी किसी और चीज़ में उलझ गया, कभी किसी और चीज़ में उलझ गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, कंसिस्टेंट था नहीं और रीच अच्छी आती नहीं थी। और आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले जब मैंने इन सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली करना शुरू किया, कंटेंट बनाना शुरू किया, रेगुलर बेसिस पे अपलोड करना शुरू किया, लोगों ने मुझे रीच आउट करना शुरू किया, लोगों ने मेरे उस काम को अप्रिसिएशन दिया, तो ये चीज़ें मेरे लिए वर्क भी करने लगी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए। अब ये हो रहा है कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ और ये कंटेंट भी बना रहा हूँ और साथ में अपनी EMIs भी पे कर रहा हूँ और सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। एंड इस टाइम पे जैसी मेरी लाइफ चल रही है मेरे को बहुत मज़ा आता है वो करने में। मैं अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, मैं फिल्म मेकिंग के अराउंड कंटेंट बनाता हूँ, मैं ट्रैवलिंग के अराउंड कंटेंट बनाता हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ, शूटिंग करना मेरे को पसंद है, फिल्म मेकिंग करना मेरे को पसंद है, स्टोरी टेलिंग करना मेरे को पसंद है, मेरे को मज़ा आता है वो कंटेंट बनाने में। वो सारी चीज़ें मैं बड़े आराम से कर पा रहा हूँ। तो 2013 में जब मैंने अपनी एक फील्ड चूज़ करी कि मैं क्रिएटिव फील्ड में जाऊँगा और इन्हीं चीज़ों के अराउंड काम करूँगा, तो मैंने एक चीज़ डिसाइड करी थी कि मैं जो भी बनूंगा ना रेगुलर बेसिस पे उस पर काम करता जाऊँगा। बट मैंने उस टाइम पे ये चीज़ें डिसाइड नहीं करी थी कि मैं EMI के लूप पे फंसूंगा मैं या फिर 6-6 महीने के 1-1 साल के ब्रेक लूँगा। ये लाइफ का पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं और यही चीज़ें हमें लाइफ को जीने का तरीका सिखाती हैं। अब तक जो मैंने सीखा वो ये था कि जो भी आपको करना है ना उसको लगातार करते जाना है। आपको टाइम मिले या ना मिले आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपके पास पैसे हो या ना हो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। आपके पास इक्विपमेंट हो या ना हो आपको खुद कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा। जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया था 2020 में, उस टाइम पे मेरे पास महंगे इक्विपमेंट तो थे नहीं, तो मैंने कार्टन से एक लाइट बना ली थी। आज तो मैं एक सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, बट उस टाइम पे मैं एक कार्डबोर्ड वाला लाइट बॉक्स यूज़ करता था, उससे अपने आप को लाइट अप करता था। बैकग्राउंड में एक पर्दा लगाता था काला,
एक छोटी सी टेबल पे काम करता था, एक किराए का घर था, वो सारी चीज़ें थी। आज ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं अच्छी वाली, जो अभी आप मेरा ये बैकग्राउंड देख रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। बट ये चीज़ें ऐसे नहीं आई, ये वक्त के साथ आई हैं, एक कंसिस्टेंसी के साथ, वक्त के साथ नई चीज़ें सीखते हुए, नई चीज़ें ट्राई करते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए, पर वो वक्त भी दूर नहीं है, एक दिन इंशाल्लाह ऐसा भी होगा, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। एंड जब मैं द्वारका में था ना, मैं एक लूप में बहुत गंदा फंसा था। मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में पहली बार मैं उस लूप में गया था, और वो लूप ये था कि मैं परफेक्शन के पीछे भागने लगा था। परफेक्शन का लूप कैसा होता है कि आप एक चीज़ का आइडिया लगाते हो और आप उसको ना बिल्कुल परफेक्ट बनाने लग जाते हो। परफेक्ट बनाने के चक्कर में क्या होता है कि आप उसको कभी कर ही नहीं पाते हो कंप्लीट। एक मैंने कोट पढ़ा था कहीं पे, और उस कोट में क्या लिखा था कि परफेक्शन कॉज प्रोकास्टिनेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप परफेक्शन के पीछे भागते हो ना, आप चीज़ों को टालने लगते हो। मान लो कि आपने एक फ्रेम बनाया, आप उस फ्रेम को परफेक्ट करने के चक्कर में इतनी सारी चीज़ें ट्राई करते हो, इतनी सारी चीज़ें ट्राई करते हो कि वो आइडिया कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता। तो जो मैंने पिछले 7-8 महीने में सीखा वो ये है कि आइडिएशन और एग्जीक्यूशन के बीच में परफेक्शन कभी नहीं आना चाहिए, सिर्फ एग्जीक्यूशन होना चाहिए। आप जितनी पॉसिबिलिटीज़ के साथ जो चीज़ें कर सकते हो वो करो, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स लाते जाओ। जब आप ऐसा करोगे तो आपका काम भी इम्प्रूव होगा और आपको नई नई चीज़ें ट्राई करने का मौका मिलेगा। जिस दिन आपको किसी चीज़ में परफेक्शन मिल जाएगी, वहीं आपकी लर्निंग ख़त्म हो जाएगी, ये मेरा मानना है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं ये वाला फ्रेम बनाना चाहता हूँ। मैंने अगर ये फ्रेम परफेक्ट बना दिया, अगर ये फ्रेम मेरे हिसाब से परफेक्ट होगा, जो जैसे मेरा बैकग्राउंड है, जैसे लाइटिंग वगैरह है, अगर ये परफेक्ट हो गया तो मैं इसमें कुछ नया ट्राई नहीं करूँगा। जब तक इसमें इम्परफेक्शन रहेगी ना, मैं कुछ ना कुछ इसमें अलग अलग चीज़ें करता रहूँगा, अलग अलग फ्रेम बनाता रहूँगा और नई चीज़ें सीखता रहूँगा। यही लाइफ का पार्ट होता है, यही लाइफ को जीने का या किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने का तरीका होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप कंटेंट क्रिएशन में करो, आप कोई स्केच बनाते हो, आप कोई पेंटिंग करते हो, आप कोई आर्टिस्टिक काम करते हो, आपको कोई क्लोथिंग ब्रांड बनाना है या आपको कोई अपना ब्रांड बनाना है, आपको कोई चीज़ करनी है, जब तक उसमें इम्परफेक्शन है तब तक उसमें इम्प्रूवमेंट्स आते रहेंगे। जिस दिन उसमें परफेक्शन आ गया, इम्प्रूवमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे और वो एक ही जगह रुका का रुका रह जाएगा, आप कुछ नया उसमें ट्राई नहीं करोगे। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ कि मैं परफेक्शन के पीछे नहीं भागता, आइडिएशन और एग्जीक्यूशन के पीछे भागता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वीडियो परफेक्ट नहीं है, बट ये वीडियो बुरी भी नहीं है। मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई वो मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने, जैसे भी ये वीडियो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगी। सीटी आ गई गाइस, मम्मी खाना बना रही हैं। इस वीडियो को क्लोज करने का टाइम आ चुका है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है, बट मैं चाहता था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। एंड हाँ, मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ, मैं अभी EMI भी पे करता हूँ, मैं क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम भी करता हूँ, मैं अभी वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं वीडियोज़ अपलोड भी करता हूँ। और ये सारी चीज़ें करने का रीज़न है कि मुझे अभी और इक्विपमेंट खरीदने हैं। एक जॉब करने का रीज़न है कि मुझे थोड़ी EMIs कम करनी है और एक नया ड्रोन भी खरीदना है अपने लिए, जिससे मैं बढ़िया बढ़िया से एरियल शॉट्स ले पाऊँ। एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरा एक इरादा है कि मैं अपना एक क्रिएटिव वर्क स्पेस बनाऊंगा, इससे भी बहुत बड़ा, जहां पर मेरी टीम काम करेगी। मेरा प्लान है कि मैं आने वाले टाइम में एक प्रोडक्शन स्पेस बनाऊंगा जहां पे मेरे एडिटर्स भी होंगे जो मेरे साथ काम करेंगे, मेरे नीचे नहीं, मेरे साथ काम करेंगे। जो एरियल वाले होंगे वो एरियल शूट का ध्यान रखेंगे, जो वर्टिकल वाले होंगे वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का ध्यान रखेंगे, जो यूट्यूब वाले हैं वो यूट्यूब का ध्यान रखेंगे। तो मेरा एक प्लान है, एक ड्रीम है कि मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ, एक प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहता हूँ जिसमें सब क्रिएटिव लोग हों और नए आइडियाज़ पे काम करें। तो यही माइंडसेट है जो मेरी लाइफ को चेंज करता है डे बाय डे। कुछ नया सीखते जाना, कुछ क्रिएटिव करते जाना, नई चीज़ों को ट्राई करना, परफेक्शन के पीछे ना भागना, इम्प्रूवमेंट्स करते जाना और अच्छी चीज़ें ट्राई करके अपलोड डेली बेसिस पे करना। तो यही मैं करता हूँ। एंड अगर आपका भी ऐसा कोई ड्रीम है जिसमें आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, चाहे वो ब्रांड हो, एजेंसी हो या कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट बाय टुडे। कल कभी नहीं आता, रोज स्टार्ट करो, मतलब आज से ही स्टार्ट करो और करते जाओ। यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।